वहाँ एक गोल्डन दास एक गलती किया जो वहाँ डेट फिक्स करके गया। हमेशा मैं इसको देखता हूँ, कहीं भी आंदोलन करता डेट फिक्स करके नहीं जाता था, इसीलिए वो बच के चला जाता था। और ये वहाँ गया मुजफ्फरपुर में उस बेटी को, बहन को न्याय दिलाने के लिए, तो एक डेट फिक्स करके गया। जो मनुवादी सोच का जो व्यक्ति था, जो अधिकारी था, वो लगा कि यहाँ मौका मिला है इसको जकड़ लेने का, तो एक साजिश के तहत उसको वहाँ जाकर एक मतलब साजिश करके उसको अरेस्ट कर लिया। जैसे माफी न मांगने का उसको शक्ल नहीं देख रहे हैं, जैसे एकदम बिल्कुल पुलिस वाला इतना ना उसको मार दिया, इतना ना टॉर्चर कर दिया है ना कि डर के मारे और कुछ बकवाता था और कुछ वर्दी पहने हो तुम गरीब गुरबा के लिए, गरीब के लिए पहने हो, कमजोर के लिए पहने हो, गरीब को साथ देने के लिए। लेकिन प्रशासन किसको साथ देता है? पैसे वाले को, बाहुबली को। गरीब को जिस दिन प्रशासन साथ देना चालू कर देगा, उस दिन अत्याचार, अन्याय, रेप, बलात्कार होना, मर्डर होना सारा बंद हो जाए। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई है, गोल्डन दास की गिरफ्तारी पर आपको बता दूं कि तमाम संगठनों के लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, भीम आर्मी गोल्डन दास की गिरफ्तारी को लेकर क्या सोचती है, इस मुद्दे को लेकर अभी हमारी मौजूदगी पटना जिला के बिहटा में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना पश्चिमी के भीम आर्मी की जिला अध्यक्ष वीरेंद्र भारती हैं। इनसे हम तमाम मुद्दे पर, गोल्डन दास जी के मुद्दे पर बात करेंगे कि गोल्डन दास इस मामले में कितना सही है, कितना गलत है। पहले तो स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है, साथ में आपका व्यूअर के भी। गोल्डन दास की जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी को आखिर आप कैसे देख रहे हैं सर? गिरफ्तारी तो एक गलत तरीका है, गिरफ्तारी करने का एक गलत तरीका है। देखिए, प्रशासन किसी नेता के दबाव में है, किसी नेता के दबाव में है। ये बात कैसे कह सकते हैं? इसलिए कहा जा सकता है कि खास करके जब दलित बेटी के साथ दरिंदगी किया जाता है ना, तो ऐसा ही निष्कर्ष निकलता है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ। बताइए, जब वो लड़का उठा कर ले जाता है घर से, ये बोलकर जाता है कि मैं इसके साथ रेप करूंगा, पहले उसे ब्याह करने के लिए धमकी देता है, तो ब्याह क्या शकल से उसका शरीर के लिए ही धमकी देता है ब्याह करने, चाहे उठा कर ले जाता है ब्याह रेप करने के लिए। जब शरीर पर उसका इतना प्रभावित था, आज जब उठा के उसको ले गया, तो क्या बताइए वो रेप नहीं किया होगा? पुलिस तो कह रही है कि रेप नहीं हुआ, और जो स्तन काटने वाली बात है, 50 बार चाकू समले की बात है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसा गलत हो सकता है, इसलिए कि उस जिस दलित बच्ची का रेप हुआ है, वो कोई राशन प्रशासन में उसके लोग नहीं है, उसके लोग कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, उसके लोग कोई ज्यादा पैसे वाले नहीं है, इसीलिए वो बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो दलित का बेटी है। तो गोल्डन दास की जो गिरफ्तारी हुई है, गोल्डन दास आपको मानते हैं कि गलत है? हाँ, देखिए, वहाँ एक गोल्डन दास एक गलती किया जो वहाँ डेट फिक्स करके गया। हमेशा मैं इसको देखता हूँ, कहीं भी आंदोलन करता डेट फिक्स करके नहीं जाता था, इसीलिए वो बच के चला जाता था। और ये वहाँ गया मुजफ्फरपुर में उस बेटी को, बहन को न्याय दिलाने के लिए, तो एक डेट फिक्स करके गया। जो मनुवादी सोच का जो व्यक्ति था, जो अधिकारी था, वो लगा कि यहाँ मौका मिला है इसको जकड़ लेने का, तो एक साजिश के तहत उसको वहाँ जाकर एक मतलब साजिश करके उसको अरेस्ट कर लिया गया। समझ गया ना? तो उस साजिश के तहत अरेस्टिंग हुआ उनको। उस अरेस्टिंग में साफ झलक रहा है कि कहीं भी वो लड़का विवादित बयान नहीं दिया, कहीं धक्का मुक्की करते हुए नजर नहीं आया। इसको मूर्ख बोलते हुए नजर आ रहा है। जैसे पुलिस को मूर्ख इसलिए बोला कि वो धारा बता रहा था कि धारा यहाँ न लगा के यहाँ ऐसे न ऐसे लगा दिए, जो धारा उचित जो लगना चाहिए वो धारा न लगा के दूसरा धारा लगा रखा था। तो प्रशासन का है, पुलिस वाला जो है, जो बड़ा बाबू हो, उसको सही और गलत का परख होना चाहिए कि कौन सा धारा सही है, कौन सा गलत है। इस विषय पर लड़का बोला होगा, ये सभी बात नहीं उसको बोलना चाहिए। समझ गया ना? थोड़ा गलती है, लेकिन इतना गलती के लिए इतना बड़ा सजा नहीं होना चाहिए। गोल्डन दास तो जो माफीनामा किया है, गोल्डन दास ने जो माफी मांगी, उस माफी में तो स्वीकार किया है गोल्डन दास की मेरे वजह से ही सब कुछ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे माफी न मांगने का उसको शक्ल नहीं देख रहे हैं, जैसे एकदम बिल्कुल पुलिस वाला इतना ना उसको मार दिया, इतना ना टॉर्चर कर दिया है ना कि डर के मारे और कुछ बकवाता था और कुछ बक देता, और कुछ जो स्वीकार कराता और वो स्वीकार कर लेता। समझ गया ना? इतना तक कि अगर वो कहता कि तू रेप काम में तू था, तो इतना मार पड़ा है कि वो भी स्वीकार कर लेता। समझ गया ना? तो मार के डरे तो आदमी भूत भी कांपता है, टांगे से काटेगा तो पेड़ भी कट जाता है ना? ये तो गोल्डन दास है। अब बात रही वहाँ न्याय मिलने का, तो यहाँ हमारे लोग के साथ खास करके
दलित के साथ शोषण इसलिए किया जा रहा है कि हम दलित आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है। गोल्डन दास भीम आर्मी के बारे में गलत बोलते हैं, बहुजन समाज के बारे में गलत बोलते हैं, मनोज भारती के बारे में गलत बोलते हैं, मनोज भारी उनको बारे में गलत बोलते हैं, वो लोग उनके बारे में गलत बोलते हैं। आपस में टिप्पा टिप्पणी बंद कीजिए और आपस में लड़ाई झड़ाई करना बंद कीजिए। रोज संगठन बनाइए, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा जब हमारे समाज पर गाज गिरता है, ऐसे हमारे समाज पर जब मुसीबत आता है तो हम इकट्ठा होकर क्यों नहीं लड़ जाते? इकट्ठा होकर हमको लड़ना चाहिए, आपस में आपस हम भाइयों में विवाद नहीं करना चाहिए। अगर क्रांतिकारी है 4 आदमी तो उसमें 5वां एक हम भी बन जाएंगे, अब 5 भाई मिल के और उस लड़ाई को सामना करेंगे, तब जाकर लड़ाई सफल कर पाएंगे। अच्छा, गोल्डन दास के काम पर तमाम जो है पुलिस प्रशासन भी सवाल उठा रही है। बहुत सारे जो गोल्डन दास के विरोधी कह रहे हैं कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, गोल्डन दास जो है सही भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है, ये गलत काम करता है। गोल्डन दास का काम आपको कैसा लगता है? जी देखिए, जाकर ताला मारते हैं, थाना में जो ताला जो मारता है, वर्दी पहने हो तुम गरीब गुरबा के लिए, गरीब के लिए पहने हो, कमजोर के लिए पहने हो, गरीब को साथ देने के लिए। लेकिन प्रशासन किसको साथ देता है? पैसे वाले को, बाहुबली को। गरीब को जिस दिन प्रशासन साथ देना चालू कर देगा, उस दिन अत्याचार, अन्याय, रेप, बलात्कार होना, मर्डर होना सारा बंद हो जाएगा। कोई गोल्डन पैदा नहीं होगा। कोई गोल्डन पैदा नहीं होगा। क्या जरूरी है? हमारे भाई संविधान पद पे बैठे हुए हैं, वर्दीधारी है, मेरे भाई हैं, कोई दूसरा थोड़ी है ना। लेकिन वहां जाके जब अगर कोई प्रशासन, अगर कोई पुलिस वाला अगर काम उचित रूप से करना भी चाहता है तो उसको खाकी वर्दी वाला नेता लोग नहीं करने देता है, नेता उसको काम नहीं करने देता है। प्रशासन को ये भी कोई प्रॉब्लम है। हमें प्रशासन के बारे में भी सोचना होगा कि प्रशासन के ऊपर भी कोई तरह के दबाव है, और वो दबाव नेता का है, बड़े बड़े पदाधिकारी का है, और तब जाके थाना के लोग काम नहीं कर पाता है। नहीं, गोल्डन दास देखा गया है कि एक पुलिस वाले को मूर्ख बोलते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में। जैसे देखिए, अब मूर्ख जो हम भी हो सकते हैं, हमको जो चीज का जानकारी नहीं है तो हमको बाद में कोई भी कह देगा तुम मूर्ख है, तुझे कुछ पता नहीं है। तो जिसको पता नहीं उसको मूर्ख कहीं देगा आदमी। जानकारी वाले को तो कैसे बोल देगा मूर्ख है? तो उसको जानकारी नहीं रहा होगा, उसको बोल दिया मूर्ख है, समझ गया ना। तो यहाँ इस बिहार में, खास करके बिहार में, जब जब जो गरीब का आवाज उठाया है, जो गरीब को मददगार बना है, उसको मार दिया गया है, नहीं तो जेल में सड़ा दिया गया है। यही वर्तमान अभी फिलहाल में अभी लालू यादव जीवित है। लालू यादव गरीब को मसीहा बनने का प्रयास किए, मसीहा बने। उनको एक ही केस में एक आदमी मनुवादी को बेल हो जाता है और बैकवर्ड को जेल हो जाता है, समझ लीजिए। तो वहां से लड़ाई, उसके बाद भी जगदेव प्रसाद बाबू को देख लीजिए, जगदेव प्रसाद बाबू कुशवाहा को देख लीजिए, ओबीसी समाज से आते थे, वो भी गरीब का लड़ाई लड़े, उनको भी मंच पर गोली मार दिया गया, समझ गए ना। उनको गाड़ी में बांध के थाना में खींच के ले गया, वहां इतना पीटा कि पानी मांगे तो उनको वहां के थाना प्रभारी मुंह में पेशाब तक कर दिया था। तो ये गोल्डन दास क्या है? गोल्डन दास भी गरीब का ही लड़ाई लड़ रहा था, तो इनके परिकोप से कैसे बच जाएगा? सोचने वाली बात है। तो देखिए, ये मुर्गा वाली हाल है, जो सुबह सुबह हम गांव में, देहात में सुबह 4 बजे मुर्गा कुकड़ू कुक बोल के उठाता था। हम लोग क्या करते थे? हमें सोए हुए आदमी को जगाता था एक मुर्गा, ये सोया हुआ जब आदमी उठता था तो उसी मुर्गा को काट के बनाकर खा जाता था। वही स्थिति आज वर्तमान में हम बैकवर्डों में, हम दलितों में है कि हमें जो भी जगाने के लिए उठता है उसका हमारा ही समाज उसको मार के काट के फेंक देता है। फिलहाल यही सेम घटना गोल्डन दास के साथ हो गया जी। वही चीज हुआ है, वही चीज हुआ है जो आज मान लीजिए उस बेटी को न्याय, उस बेटी को न्याय कौन देगा? यहाँ जो विपक्ष में है, जो सरकार में हो तो पक्षपात करेगा, लेकिन जो विपक्ष में है उसको तो कम से कम उस बेटी को साथ देना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने तो ट्वीट किया और कहा कि अपराधी, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो केवल अपराधी लिखा ना, केवल दबंग लिखा, अपराधी लिखा, जाति क्यों नहीं लिखे? अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई? क्यों नहीं होती? आप पूरे भारत में सर्च कर लीजिए, पूरे भारत में सर्च कर लीजिए कि पासवान का एगो रेपिस्ट है, चमार का एगो रेपिस्ट है, डोम का एगो रेपिस्ट है, और फॉरवर्डों में और ओबीसी में चयन कर लीजिए कि उसमें कितना संख्या में रेपिस्ट है। यहाँ जाति जरूर, जाति है कि जाति नहीं, भारत में जाति है कि जाति नहीं। जाति देख के न्याय मिलता है, जाति के देख के रेप होता है। अरे भाई, अभी 2-3 महीना हो गया, यहाँ मांझी समाज के 2 68 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ था भाई। कहाँ है? अभी जहानाबाद में 2 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ है भाई। ये फॉरवर्डों की बेटी के साथ क्यों नहीं होता? ओबीसी की बेटी के साथ क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि वो बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं। जैसे ही उसके साथ होगा वो डायरेक्ट आके प्रशासन के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट जाके गोली मारेगा, मारता है लोग। तो इसीलिए उसका बेटी सुरक्षित है। हमारे लोग क्या है,
हम दलित लोग क्या है, हमारा दलित अगर 75 को नेता है तो 75 प्लेटफार्म पर जाकर लड़ रहा है, एक प्लेटफार्म पर नहीं लड़ता है। और इसलिए नहीं लड़ता है कि आपस में एक दूसरे का टिप्पा टिप्पणी करता है। हमें एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर इन मनुवादियों को, इन संबंधवादियों को जवाब देना पड़ेगा, तब जाके बेटी बहू हमारा सुरक्षित रहेगा। गोल्डन दास के जिस तरीके से जाने के बाद पूरा भगदड़ सब मचा है, उसके बाद आपको जितने सारे वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि इनकी टीम के द्वारा कहा जा रहा है, पुलिस का कहना है, जो ग्रामीण है यादव जाति के लोग, उनका कहना है कि उनकी टीम ने आई, भगदड़ मचाई और घर में से पैसा था वो लेकर चले गए, गहना था वो लेकर चले गए। अच्छा, हाँ, वो वीडियो में मैं भी देखा हूँ, जो एक बुढ़ऊ बोल रहे हैं कि 12 लाख का गहना ले गया। पता पूरा मतलब पूरा बिहार का सोना का कंपनी उसी के अंदर था। और रसीद दिखाएगा वो है, उसको औकात 12 लाख के गहना दिखाने का औकात? रसीद दिखा देगा? रसीद नहीं, उतना तो हो सकता है, किसी घर में नहीं हो सकता है। 12 लाख का, 12 लाख अगर सोना रखता है तो उसके ऊपर प्रशासन क्यों नहीं छापा मारता? उसके ऊपर सोनार था वो, क्या था वो? उसको वीडियो में पुष्टि भी दे देना चाहिए था कि हम सोनार के काम करते हैं, हम सोनार हैं, तो 12 लाख का सोना हो सकता है। लेकिन एक आम आदमी 12 लाख का सोना क्यों रखेगा? कैसे रखेगा? वो भी नॉर्मल सी गांव में, साधारण सी गांव में। तो ये सब एक फंसाने का साजिश किया गया है, तोड़ फोड़ करने का इसको साजिश किया गया है। हो सकता है इसमें बड़ा नेता का दबाव हो, है ना? न तो आज बात ये, कहीं भी किसी भी गांव में दलित पे इतना अत्याचार अन्याय हो गया है पूरे बिहार भर में। पूरे बिहार का आंकड़ा बता रहे हैं। हम जादव समाज के हम लोग कोऑपरेट करते हैं। पूरे बैकवर्ड समाज का मुखिया है जादव। अगर मुखिया ही गलत करेगा तो हम किसको पर भरोसा करेंगे बताइए? पूरे बिहार भर में 100 गो केस है। 100 गो में अगर केस को अध्ययन कीजिएगा तो 95 गो केस जादव समाज के साथ मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो जो आरोपी है, रूपा का जो अपराधी था, हाँ। उसकी तो जो जितने सारे अपराधी थे वो तो गिरफ्तार हो गया। तो आप खुश है ना? आप बिल्कुल, देखिए, गिरफ्तारी से खुश केवल क्या, गिरफ्तारी तो हो गया, लेकिन उसको न्याय कैसे मिलेगा? तो न्याय कैसे मिलेगा? गिरफ्तारी हो गई, न्याय मिल गया? नहीं, न्याय का मतलब नहीं। जैसे देखिए, एक बेटी जो निर्भया कांड हुआ था, निर्भया जस्ट वही कांड इस दलित बेटी के साथ हुआ है। तो निर्भया में इसलिए वो भारत की बेटी हो गई क्योंकि वो फॉरवर्ड की बेटी थी, इसलिए वो पूरे भारत का बेटी कहली गई कि भारत का बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ। लेकिन यहाँ दलित का बेटी है, इसलिए भारत की बेटी नहीं कहा जा रहा है, केवल दलित का बेटी कहा जा रहा है। तो बताइए, ये कौन सा भारत में हम रहते हैं?